have a short writing task, that is notice writing, for my class 11th and 12th students. So let's begin with notice writing, and the pointers to be kept in mind are: first, that the notice should be very precise, short and relevant, to the point होना चाहिए. It should not exceed 50 words, word limit इतनी ही है. और जो वर्ड नोटिस है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है. नो पर्सनल प्रोनाउंस लाइक INV, एंड देन द डेट इज़ रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. और जब हम नोटिस का एंड कर रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं नोटिस को, तो हमने जो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी जो है, इट इज़ रिटन फर्स्ट एंड देन उसका डेजिग्नेशन आता है. एंड नेक्स्ट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोटिस जो हम लिखते हैं. कॉम्पिटिशन का होता है, इनॉग्रेशन का होता है, टूर का होता है, पब्लिक नोटिस एंड लॉस्ट एंड फाउंड. एंड अब पढ़ेंगे हम फॉर्मेट ऑफ नोटिस. दैट इज सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें नेम ऑफ द स्कूल ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद वर्ड आता है आपका नोटिस कैपिटल लेटर्स में. देन लेफ्ट हैंड साइड पे डेट, एंड देन आपकी हेडिंग ऑब्लिक टाइटल नेक्स्ट लाइन में. एंड ऑल द जो ओपनिंग सेंटेंस होगा आपका, ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द रेजिडेंट्स, वहाँ के रहने वाले जो हैं, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड. या आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, या दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी, या दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी दैट आर. अगर स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, या अगर आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है तो आप सोसाइटी का लिखेंगे इज़ ऑर्गेनाइजिंग और कंडक्टिंग. तो जैसे कोई टूर हो गया, एक्सकर्शन हो गया, कोई डिबेट कंपटीशन है, डेक्लेमेशन कंपटीशन है, कुछ भी जो भी रिलेटेड टॉपिक आपको बोला गया उधर, या आपका कोई इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन है, या आपका कोई वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड है, तो उसके लिए जो भी आपका पूछा जाता है तो आप वो लिखेंगे इधर. एंड देन द डिटेल्स आर एज अंडर डेट टाइम वेन्यू. ओके, तो डेट टाइम वेन्यू मीन्स अगर आपका जो स्कूल नोटिस है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि अच्छा इस डेट को होगा और इतनी देर के लिए होगा. जैसे अगर हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से रिलेटेड लिखते हैं तो हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं उसको. काइंडली सबमिट द नेम्स टू द अंडरसाइंड. अगर स्कूल है तो उसका हम ऐसे लिखते हैं, लेटेस्ट बाय, जो डेट आपको लगता है जिस डेट को कंपटीशन उससे 3-4 दिन पहले. और अगर कुछ RW का है, वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड है नोटिस, तो आप उधर लिखिए इनकन्वीनियंसेस रिग्रेटेड. एंड नीचे लिखते हैं फिर आप नेम जो नोटिस लिख रहा है, एंड उसके नीचे डेजिग्नेशन. अब नेक्स्ट हम करेंगे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स नोटिस के. पहला है, यू आर रीटा ऑब्लिक राजेश, द लिटरेरी सेक्रेटरी ऑफ लवली इंटरनेशनल स्कूल, and you have been asked to inform the students of class 11th and 12th about an inter-school poetry recitation competition. और अब आपने नोटिस ड्राफ्ट करना है, नॉट मोर देन 50 words, फॉर द स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड. इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल्स. बहुत नेसेसरी डिटेल्स आपने लिखनी है. तो सबसे पहले आपने लिख दिया लवली इंटरनेशनल स्कूल, फिर कैपिटल लेटर्स में नोटिस वर्ड, फिर आपने डेट डाली, जैसे द 6 सितंबर 2021 मैंने डाल दी. देन आप लिखोगे इंटर स्कूल पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन, ये आपका हेडिंग हो गया और हेडलाइन. एंड फिर स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग सेंटेंस रहता है आपको ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि इधर क्लासेस मेंशन किए, तो ऑफ क्लास 11th and 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग. क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन. द डिटेल्स आर एज गिवन बिलो. फिर डेट 11 सितंबर, हमने थोड़ी आगे की डेट दे दी है, और टाइम 10:30 AM, और वेन्यू जो है स्कूल ऑडिटोरियम. अब जब आप लिखते हैं कि काइंडली गिव योर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय, तो आप जो ऊपर डेट लिखी है आपने, जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं, एंड जो डेट आपने कंपटीशन की बताई उसके बीच की कोई डेट दे देते हैं. इधर मैंने दे दिया लेटेस्ट बाय 9 सितंबर 2021. एंड फिर आ जाता है नेम, जैसे गर्ल्स रीटा लिखेंगी, बॉयज़ राजेश, एंड उसके नीचे डेजिग्नेशन जो है
लिटरेरी सेक्रेटरी। अब सेकेंड नोटिस हम कर रहे हैं वो है UR कमल मल्होत्रा, द प्रेजिडेंट ऑफ RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पीतमपुरा दिल्ली। अब इसमें आपने अगेन नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स का, इन्फॉर्म करना है ऑल द रेजिडेंट्स को अबाउट द पावर कट हो रहा है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स इंस्टॉल होने हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप हमें कोऑपरेट करें, सो सीकिंग देयर कोऑपरेशन। तो सबसे पहले आप लिखते हैं RWA पीतमपुरा दिल्ली, फिर नोटिस वर्ड आ जाते हैं कैपिटल लेटर्स में, फिर सितंबर 9 2021 या जो भी डेट आप लिखना चाहते हैं, 8 लिखना चाहते हैं सितंबर 8 2021, वॉट एवर डेट इज़ देयर, उस दिन उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं। फिर आपने हेडलाइन लिख दिया पावर कट, फिर आपने इधर शुरू किया है दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जो वहाँ के सोसाइटी के रहने वाले हैं, दैट देयर विल बी अ पावर कट फॉर 4 आवर्स। कितनी देर के लिए? 4 आवर्स के लिए। ऑन अगले दिन की डेट लिखते हैं, 8 ऊपर मैंने लिखा तो इधर 9 सितंबर 2021 फ्रॉम 1 PM to 5 PM। टाइम भी लिख दिया हमने, ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स। और लास्ट लाइन जो इसकी क्लोजिंग लाइन लिखते हैं, आप लिखते हैं इनकन्वीनियंसेस रिग्रेटेड, किसी तरह की असुविधा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। देन आप लिखते हैं कमल मल्होत्रा जो नोटिस लिख रहे हैं, और नीचे उनका डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट RWA। अब आते हैं हम MCQs पर। आपको पता है इस साल का जो फर्स्ट टर्म का पेपर होगा आपका MCQs का होगा, एंड नॉट ओनली द लिटरेचर क्वेश्चंस या अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस MCQs होंगे, बट आपका जो नोटिस जो है राइटिंग का भी पार्ट MCQ होगा। सो नोटिस का इधर MCQs किस प्रकार के आएंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक कंटेक्स्ट दिया जाएगा, एंड जैसे मैंने इधर दिया द सेक्रेटरी ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है आपके स्कूल का नाम, डिफेंस कॉलोनी, पुट्स अप अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल डिबेट। एंड इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको में हम 5 MCQ क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको जो भी 4 ठीक लगे आप वो अटैम्प्ट कर देंगे विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट गिवन अबव, जो इंटर स्कूल डिबेट से रिलेटेड है नोटिस। नाउ फर्स्ट आपका आता है इसमें क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल होगा? पहला ए है इंटर स्कूल डिबेट, बी है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, सी साइंस यूज एंड अब्यूज है, एंड डी डिबेट कॉम्पिटिशन। सिंस हमें 4 ये दिए हैं ऑप्शंस, और इंटर स्कूल डिबेट भी करेक्ट हो सकता है, पर हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इधर आ जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन भी लिखा हुआ है बी में, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हम टिक कर देंगे। देन द नोटिस विल बी रिटन इन, तो पूछे नोटिस किस में लिखा जाएगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पैसिव वॉइस या फ्यूचर टेंस। तो आप इधर लिख देंगे फ्यूचर टेंस, डी को टिक लगा देंगे। देन थर्ड है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग। कैसे हम नोटिस लिखते हैं, ओपनिंग फॉर दिस नोटिस, तो आप लिखेंगे ए है ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज टू वन एंड ऑल, बी ऑप्शन है दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज़ विद यू ऑल अबाउट, सी है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, और डी है द ऑफिशियल्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। अब इसमें आपका आ जाएगा सी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि ये भी हो सकता है या ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, तो इधर लिखा हुआ है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। कंटेंट में आप क्या पॉइंट्स लिखेंगे? तो फर्स्ट है डेट ऑफ द कॉम्पिटिशन, इससे रिलेटेड, 2 जजेस टू बी इन्वाइटेड, 3 टॉपिक ऑफ द डिबेट, 4th है नेम एंड डिटेल्स ऑफ कंटेस्टेंट्स, एंड 5th है टाइम एंड वेन्यू ऑफ द डिबेट। अब आपको पता है कि जजेस की पूरे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, कौन कौन से जजेस बुलाए जा रहे हैं, हमने बहुत डिटेल नहीं करना है इसका, ना ही नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ कंटेस्टेंट्स। तो हमारे जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3, ए, बी ऑप्शन है 2, 3 एंड 4, सी ऑप्शन है हमारा
1, 3 एंड 5 और डी ऑप्शन है हमारा 2, 4 एंड 5। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा सी, दैट इज 1, 3 एंड 5, वो करेक्ट ऑप्शन है। डेट ऑफ द कॉम्पिटिशन, टॉपिक ऑफ द डिबेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ द डिबेट। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस, जो लास्ट लाइन लिखेंगे, स्टे इन्फॉर्म्ड, कोलैबोरेशन सॉलिसिटेड, स्टे प्रिपेयर्ड, या आप लिखेंगे सबमिट योर नेम्स टू द अंडरसाइंड, या काइंडली सबमिट योर नेम्स टू द अंडरसाइंड, जो डी ऑप्शन है आपका। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी है, जो रिलेटेड आपका डिबेट कंपटीशन से। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो ऑफ टुडे, एंड इफ यू लाइक माय, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली like, share and subscribe. Stay tuned. God bless.